शिव तांडव वर्णन। ऋषि बोले, हे सूत जी, स्कंद के बड़े भ्राता गणेश की उत्पत्ति हमने सुनी। अब शिव के तांडव नृत्य का आरंभ कैसे हुआ सो कहिए। सूत जी बोले, दारुक नाम वाला एक असुर हुआ, जिसने तपस्या के द्वारा वरदान प्राप्त किया था। वह उसके प्रभाव से देवों और ब्राह्मणों को प्रलय की अग्नि के समान दुख देने लगा। दारुक के द्वारा पीड़ित हुए देवता ब्रह्मा, ईशान, कुमार, यम, इंद्र, विष्णु आदि की शरण में पहुंचे और कहा कि हे महाराज, ये दैत्य स्त्री के द्वारा वध करने योग्य है। तब ब्रह्मादिक सभी स्त्री बनकर उससे लड़ने गए, परंतु उन सबको उस दैत्य ने ताड़ित करके भगा दिया। देवता पुनः ब्रह्मा जी के पास गए और स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी तब देवी शिव जी के पास पहुँचे और प्रणाम करके बोले, हे भगवान, स्त्री के द्वारा यह सुर वध होगा, ऐसे इस दारुक से रक्षा कीजिए। यह सुनकर शिव जी हंसते हुए गिरजा पार्वती से बोले, हे कल्याणी, जगत के हित के लिए और स्त्री के द्वारा वध योग्य इस दारुक को मारने के लिए तुमसे प्रार्थना करता हूँ। ऐसा सुनकर देवी पार्वती एक अंश महेश्वर के शरीर में प्रवेश कर गई और इस भेद से इंद्रादिक देवता और ब्रह्मा ने नहीं समझा। देवी को शिव के पास पूर्व तक बैठी देखा, क्योंकि वे सब देवी की माया से मोहित हो चुके थे। पार्वती ने शिव के शरीर में प्रवेश करके उनके कंठ में स्थित विष से अपना शरीर धारण किया और काले वर्ण वाला हुआ। कामारी शिव ने तब हृदय में उनको ऐसा जानकर अपने तीसरे नेत्र से उसे बाहर उत्पन्न किया। उस समय दैत्यों के नाश के लिए और भवानी और भोले शंकर की तुष्टि के लिए विष के काले कंठ वाली उस काली ने दारुण रूप को देखकर डर के मारे देवता व सिद्ध लोग भागने लगे। उस काली के ललाट में तीसरा नेत्र है, ललाट में चंद्र रेखा, कंठ में कराल विष का चिन्ह, हाथ में भयंकर त्रिशूल, नाना प्रकार के आभूषण हैं, दिव्य वस्त्र धारण किए हुए हैं। इसके बाद ऐसी देवी ने पार्वती जी की आज्ञा से देवताओं को दुख देने वाले ब्रह्मा दारुक असुर को मार दिया, परंतु उसके क्रोध की ज्वाला से संपूर्ण लोक जलने लगा। उसके क्रोध शांति के लिए शिव ने शमशान में बालक का छोटा रूप धारण किया और बच्चे के समान रोने लगे। भगवान की माया से मोहित उस देवी बालक को उठाकर पुचकार के अपने सपनों में दूध पिलाने लगे। शिव रूपी बालक ने दूध के साथ ही उसके क्रोध का भी पान कर लिया। उसके उस क्रोध से 8 मूर्ति हुई, जो क्षेत्रपाल कहलाई। इस प्रकार बालक रूपी शिव ने उस देवी के क्रोध को पी लिया तो वह मूर्छित हो गई। तब उस देवी को होश में लाने के लिए तांडव नृत्य किया। सायकाल के समय सब भूतों और प्रेतों के सहित त्रिशूल हाथ में लेकर शिव ने नृत्य किया। शंभु के कंठ पर्यंत नृत्य रूपी अमृत का पान कर वह भी नाचने लगी। तब उसको योगिनी कहा गया। उस समय ब्रह्मा, इंद्र आदि देवताओं ने उस देवी काली की तथा पार्वती की स्तुति करके प्रणाम किया। इसी प्रकार त्रिशूल धारण करने वाले शिव तांडव मैंने संक्षेप में कहा।